गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर मेवात के लोगों में भारी उत्साह है। राज बब्बर को लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद स्थानीय विधायक मामन खान ने क्षेत्र का तूफानी दौरा कर लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर के हक में लोगों से वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाली 25 तारीख को हमारे मेवात के मतदाता 100 की 100% वोट कांग्रेस को देंगे। मेवात के लोग कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे ताकि राज बब्बर मेवात के लोगों की छोटी बड़ी समस्या को लोकसभा में उठाने का काम करें। विधायक मामन खान ने कहा कि मैं डोर टू डोर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए हलके में आया हूं और लोगों का भारी तादाद में समर्थन व प्यार मिल रहा है। आने वाली 4 जून को पता चलेगा जब सबसे ज्यादा वोट मेवात से कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगी। मामन खान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री घबरा चुके हैं। पहले कहते थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन आने वाले चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा कि भाजपा सिर्फ 200 पर ही सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री का मुसलमान के आरक्षण को खत्म करने का बयान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान का आरक्षण ना तो कभी खत्म हुआ है और ना कांग्रेस पार्टी खत्म होने देगी। और क्या कुछ कहा मामन खान ने, आप भी सुनिए। लाख वोट है, तो मैं ये कहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को हमारे यहाँ के मतदाता 100 के 100% वोट एक एक कांग्रेस पार्टी को देंगे और यहाँ से राज बब्बर जो हमारा प्रत्याशी बनाया है उसको जिताकर लोकसभा में भेजने के काम करेंगे ताकि हमारे मेवात की जन समस्याओं की, मेवात की आम आदमी की, मेवात की 36 बिरादरी की बात वो लोकसभा में उठा सके। तो किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं आपको? मैं डोर टू डोर अपने प्रत्याशी के लिए मांगने के लिए हल्के में आया हूं और इतना जबरदस्त समर्थन है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब 4 तारीख को गिनती होगी, मेवात के तीनों विधानसभाओं की अलग से छटनी होकर आएगी तो पता चलेगा कि मेवात ने कितनी वोट जो पहले कैप्टन अजय को दी थी उससे भी कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को इस बार मेवात से मिलने की उम्मीद है। तो अभी देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम को जात के नाम पर आरक्षण मांगने की बात कही और आज खट्टर ने भी कहा है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घबरा चुके हैं। पहले कह रहे थे कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, कभी कहते थे हरियाणा में अब की बार 75 पार, जब इनकी मुश्किल से 40 सीट आई थी। ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड में कहा और अपने झारखंड में कहा अब की बार 45 पार, उसके बाद कई जगह इनकी एक सीट आई है। तो मैं ये कहता हूं जिस तरह से 400 सीट मांग रहे हैं देश के मतदाताओं के, कि ये चाहते हैं कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था उसको खत्म करने की बात कह रहे हैं। आपके सामने अयोध्या में एमपी ने इनके भाषण दिया कि हम संविधान को खत्म करेंगे, और भी काफी चीजें हैं जिनको खत्म करें। माननीय देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि ये कहता है कि मेरे होते हुए मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं ये कहता मोदी जी, आप जब आओगे सरकार में तभी तो आरक्षण खत्म करोगे। मुसलमानों का आरक्षण खत्म हुआ है ना कांग्रेस पार्टी खत्म होने देगी। राज बब्बर मेवातियों के लिए राजनीतिक नया चेहरा है, क्या राव इंद्रजीत को टक्कर दे पाएंगे? मैं कह रहा हूं नया चेहरा, मेरे ख्याल से इंद्रजीत को जानते हैं, उसको तो पूरे वर्ल्ड में जानते हैं राज बब्बर कौन है? बहुत बड़ा स्टार है, सब उनको जानते हैं। टक्कर नहीं, उसको हराएंगे। बीजेपी पार्टी को यहाँ से हराने के काम हमारे लोग यहाँ से करेंगे और उसको लोकसभा में भेजेंगे, क्योंकि लोगों ने उसको देख लिया। 10 साल हो गए, आज तक मेवात के लिए उसने कोई आवाज नहीं उठाई, उसका कोई अधिकार ना मेवात की वोटों। दैनिक सवेरा के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।